हवा में राख, प्यार और प्रार्थना की अंतिम रोशनी। एक बिखरती हुई दुनिया में पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में सरसों के खेतों और मंदिर की घंटियों के बीच एक दयालु माँ गायत्री रहती हैं। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हुए एक मधुर आध्यात्मिक गीत गुनगुना रही हैं। उनके बच्चे मीरा 12 वर्ष और ईशान 6 वर्ष धूप में चमकती घास पर नंगे पांव खेल रहे हैं। गायत्री करुणा से भरी हुई है, सफेद साड़ी में लिपटी हुई है और सुनहरी रोशनी में अपने गीले कपड़े टांगने से पहले प्रार्थना करती है। मीरा धीरे धीरे अपनी माँ के बाल गूंथती है, जबकि ईशान ड्रैगनफ्लाई के साथ खेलता है। उसकी हंसी खेतों में गूंजती है। अचानक एक ठहराव में एक अकेला विमान ऊपर से उड़ता है। उसकी छाया नदी के पार फैल जाती है। जब उनके चारों ओर की दुनिया बिखर रही है, गायत्री चुपचाप अपने बच्चों की रक्षा करने और उन्हें कभी अकेला न छोड़ने का वादा करती हैं। मीरा अनमने ढंग से सिर हिलाती है, जबकि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर उन्हें आखिरी निकासी ट्रेन में धकेल दिया जाता है। मीरा पीठ फेर लेती है। गायत्री धुएं में समा जाती है। उसकी चप्पलें ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर छूट जाती हैं। मीरा जंग लगे ट्रेन के अंदर एक फीकी पारिवारिक तस्वीर को कसकर पकड़े रहती है। राख हवा में ऐसे तैरती है जैसे मौन बर्फ। जब मीरा एक जर्जर गोदाम में शरण लेती है, ईशान अपनी माँ से फुसफुसाता है, क्या मम्मा हमें यहाँ ढूंढ लेंगी? मीरा टिमटिमाते तेल के दिए में देखती है, रोने की कोशिश नहीं करती। आखिरकार जब वे चेरी के पेड़ के नीचे सोते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह होते ही वे एक जंग लगे जार में जुगनुओं की चमक पाते हैं। एक एक करके वे एक फड़फड़ाती राह छोड़ते जाते हैं। दूर एक खेत में एक छोटी लड़की एक चमकते जार में एक अकेला जुगनू देखती है। मीरा की आवाज सुनाई देती है, कहते हैं कि अब हम सिर्फ परछाइयां हैं, हवाओं में बिखरी कहानियां, लेकिन हर तारे के नीचे की गई फुसफुसाती दुआ, हम उसे सुनते हैं, हम अब भी सुनते हैं। जब वे चेरी के पेड़ के नीचे शांति से सो रहे होते हैं, दो परछाइयां हाथ में हाथ डाले चलती हैं, मीरा और ईशान। कैमरा झूम आउट करता है और तारों से भरा विशाल आकाश दिखाता है।